दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गणेश पुजारी और वेलकम टू कच्ची हिंदी पक्की लॉ। और इस वीडियो के साथ हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और इस वीडियो में मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमको इसको पूरा समझना है। इसको हम क्विकली देख लेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश को आज़ाद मिलना और नागरिकों को आज़ाद मिलना दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। पहले हमको राजा लोग रूल करते थे, उसके बाद मुगल ने आया, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने आया, उसके बाद द इंडियन गवर्नमेंट जो भी है उन्होंने हमको रूल करना शुरू किया। किसी ना किसी व्यक्ति ने हमको रूल करता रहा है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से क्या हुआ, हमको कुछ फंडामेंटल राइट मिला। इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारा रूलर को चॉइस करना राइट भी दिया। मतलब अब हम डिसाइड करते हैं कौन हमको रूल करेगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड वी गॉट दिस फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अलग सी बात हुआ। पहले कोई रूल करते थे, उनके हिसाब से रूल करते थे, लेकिन अभी भी एक रूल कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी है वो रूल करता है, लेकिन किसके हिसाब से? हमारा हिसाब से। अगर वो हमको नहीं सुनेगा तो दूसरे इलेक्शन में हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। वो राइट हमारे पास है। तो ये राइट कहाँ से मिला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिला। इसके लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि हम सबको पता है हमारा माँ कौन है। लाइकवाइज अगर सब लॉ की माँ कौन है पूछे तो उसका आंसर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर किसी लॉ कहाँ से शुरू होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इंस्पिरेशन है उससे हर किसी लॉ की जन्म होता है। इसके लिए जो भी मदर ऑफ ऑल लॉस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पूरा समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रहना चाहिए। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सब सिटीजन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंस जो भी है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं एक मैक्सिम के साथ, वो है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजाट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर एक आदमी गलती करके बाद में बोलता है मुझे लॉ का नॉलेज नहीं था, उससे उसको पनिशमेंट नहीं मिलना, ऐसा नहीं होगा। उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसको लॉ पता था नहीं था, वो एक क्वेश्चन नहीं हो जाता है, वो एक एक्सक्यूज नहीं होता है। वो आपको पता रहना चाहिए। अगर एक बंदा बोलेगा मुझे इतना सारा लॉस है, वो पूरा पढ़ने को समझने को नहीं होगा, तो हमको क्या करना चाहिए? देन वी हैव टू रेफर हिम मदर ऑफ ऑल लॉस, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका तो नॉलेज सबको होना चाहिए। इसमें उसको पता चलता है उसका राइट्स क्या है। उसको जो भी राइट्स है वो दूसरों का भी राइट्स है, वो भी उसको समझना चाहिए। उसके साथ साथ उनको जो भी ड्यूटीज है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर एक बार आप आपका राइट एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे उसके साथ, और दूसरों का राइट्स को रेस्पेक्ट दे रहा है, वो ड्यूटी है आपके ऊपर, वो पता है, तो क्या होगा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो जो भी कानून है, लॉ ऑफ लैंड, यू आर रिस्पेक्टिंग इट। तो दैट इज व्हाट वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से आपको ये पूरा हो जाता है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रहना चाहिए। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंस दैट आई थॉट। बट ये एंड नहीं है, ये एक सीरीज का शुरुआत है। आगे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। बस ये वीडियो के लिए इतना ही था। आगे का वीडियो में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस। अगर आपको यही कंटेंट इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय अदर चैनल गणेश पुजारी लॉ फॉर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर joining us in this particular session. Thanks again.